हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय डियर ब्रदर का एपिसोड नंबर 10। एपिसोड 10 में हम देखते हैं मिस सी रूम में जाती हैं और मिस्टर जी को ना पाकर सरप्राइज हो जाती हैं और कहती हैं, लगता है मिस्टर जी यानी हाउ जी मुझसे भी ज़्यादा स्लो हैं, मैं शायद जल्दी आ गई हूँ। तभी वो सोचने लगती हैं कि मिस्टर जी और डेविल लॉर्ड यानी सीडोंग उसके लिए लड़ रहे हैं, जहाँ मिस्टर जी कहते हैं कि वो मेरी बहन है और मिस्टर सीडोंग कहते हैं कि वो मेरी बहन है। दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं और दोनों ही मर जाते हैं। मिस जी अपने सपने से बाहर आती हैं और कहती हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो दूसरा सपना सोचती हैं जिसमें वो खुद दोनों के बीच लाती हैं और वो लड़ाई रोकने के लिए बीच में आ जाती हैं। तभी यहाँ ये दोनों वार करते हैं और दोनों के वार से मिस जी की मौत हो जाती है। और फिर वो अपने सपने से बाहर आती हैं और कहती हैं, अगर मैं इन दोनों के बीच आई तो ये एक तरह का सुसाइड होगा। पहले मुझे हाउशी यानी मिस्टर जी को ढूंढना होगा और फिर उन्हें समझाना होगा कि मैं डेविल सेक की नहीं हूँ। लेकिन अगर उसने मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात का भरोसा नहीं किया तो फिर कहती हैं, मैं क्यों केयर करूं, वो मुझसे नफ़रत करेगा या नहीं करेगा। फिर कहती हैं, नहीं, मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। और कहती हैं, चलो मैं अपने डॉल से पूछती हूँ। अपनी डॉल से पूछती हैं, अच्छा तुम बताओ, मुझे हाउशी को ढूंढने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर तुम उत्तर की तरफ देखोगी इसका मतलब मुझे जाना चाहिए। फिर वो क्या करती है, अपनी डॉल को बेड पर फेंक देती हैं, जो कि उत्तर की तरफ देखता है। तो कहती हैं, अच्छा इसका मतलब कि मुझे हाउशी को ढूंढने जाना चाहिए। और फिर मिस सी वहाँ से मिस्टर जी को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। अगले सीन में हम डेविल लॉर्ड को यानी सीडोंग को देखते हैं, जो कि उसके कमरे की तरफ ही देख रहा होता है। तभी डेविल सेक का आदमी आता है और कहता है, बहुत अच्छी खबर है। वो पूछता है, हाँ बताओ। तो वो बताता है कि याओसेक से अभी तक किसी ने यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि आपकी सिस्टर यानी मिस डेविल लेडी अभी तक अपने रूम में अकेली हैं। तो कहता है, अच्छी बात है, अब मैं बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा हूँ। और फिर कहता है, अपने आदमियों से कहता है कि ठीक है, एक काम करो, उनके रूम पे नज़र रखो, कोई भी वहाँ पे दिखे तो उसे पीट देना, आगे मैं देख लूँगा। अगले सीन में हम याओसेक को देखते हैं, याओसेक के लोगों को देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं शिष्या के बारे में। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि शिष्या यानी मिस सी कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, वो ज़रूर डेविल लॉर्ड की कोई खास व्यक्ति है, क्योंकि डेविल लॉर्ड ने उसे बचाया है। और फिर वो जो बिहोंग होते हैं यानी जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वो बस एक ऑर्डिनरी लड़की है, क्योंकि उसके पास कोई हॉली पावर भी नहीं है। इसमें ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक हुआ है। तो जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं, नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, ये सब डेविल लॉर्ड का प्लान था। वो नहीं चाहता था कि हाउशी यानी मिस्टर जी वहाँ पे कॉन्सर्ट में भाग ले, इसीलिए उसने ये सब प्लान किया था। वहीं पे जो दूसरे मास्टर होते हैं वो कहते हैं, ठीक है, मैं खुद डेविल सेक जाऊंगा और उस डेविल गर्ल को मार दूंगा। तो जो बिहोंग होते हैं, सीनियर होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा, तो याओसेक अब इनोसेंट लोगों को मारेगा। जो मिस्टर बिहोंग होते हैं वो कहते हैं, हाउशी के बारे में सोचिए एक बार, क्योंकि हाउशी खुद मिस सी को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्शन में खड़ा होने के लिए गया है, मतलब कि वो वहाँ पे पेपर देने के लिए गया है। तो हमें शिष्या को प्रोटेक्ट करनी चाहिए। और कहता है कि मैं ही एक हाउशी के बाद मैं ही एक शिष्या का ऐसा दोस्त हूँ जो उससे बात कर सकता हूँ। तो मास्टर कहते हैं, ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ और ध्यान रखना कि जो मिस सी हैं वो हाउशी के करीब भी नहीं होनी चाहिए, यानी मिस्टर जी के आसपास भी नहीं होनी चाहिए, और तुम हाउशी की रक्षा करना यानी उसकी मदद करना काम करने में। अगले सीन में हम मिस सी को देखते हैं और मिस्टर हाउशी यानी मिस्टर जी को देखते हैं, जो कि दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। जो मिस सी होती हैं वो दुकानों पर घूम घूम के मिस्टर जी की हुलिया बताकर उनसे पूछ रही होती है कि आपने ऐसे इंसान को देखा है। दोनों ना कुछ वक्त के लिए एक दूसरे के एकदम आसपास होते हैं, पर बीच में एक गाड़ी आ जाती है, उसकी वजह से दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। मिस्टर जी जो होते हैं वो एक डॉल के दुकान पे जाते हैं और वहाँ से एक सुंदर सी डॉल उठाते हैं। वो कहते हैं कि डॉल इतनी भी खूबसूरत होती है, मुझे नहीं पता था। तो वो जो शॉपकीपर होता है ना, वो कहता है कि आपकी पसंद बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप चाहे तो इस डॉल को ले सकते हैं। तो मिस्टर जी क्या करते हैं, वो डॉल लिए बगैर वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही मिस सी उसी डॉल कीपर यानी शॉपकीपर की दुकान पे जाती है और उससे पूछती हैं कि आपने ऐसे इंसान को देखा है। वो चेहरा मतलब हुलिया बताती है। तो वो कहता है कि वो इंसान जस्ट अभी अभी यहाँ से गया है। तभी वहाँ पे डेविल सेक का आदमी यानी डेविल सेक का जो चहीता दोस्त होता है ना, वो आ जाता है और वो मिस्सी को पकड़ लेते हैं।
वो कहता है कि तुम सुबह से क्या थी, तुम सुबह से कहाँ थी, तुम्हें पता है तुम्हें डेविल लॉर्ड ढूंढ रहे हैं बहुत टाइम से, एक तुम ही हो जिसे डेविल लॉर्ड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो तुम चलो, वो तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं। तो वो जो मिस सी होती है वो कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, वरना मैं डेविल लॉर्ड से कह दूंगी कि वो तुम्हें ऑर्डर दें सुसाइड करने का। तो जो उनका दोस्त होता है ना, वो कहता है ठीक है जाओ, और उसे वहाँ से जाने, और कहता है ना तुम्हारा गुस्सा ना बिल्कुल डेविल लॉर्ड की तरह है, डेविल लॉर्ड ने तुम्हें डेविल लेडी एकदम सही चुना है। अगले सीन में हम देखते हैं नाटक हो रहा होता है जहाँ पे दो नकली डेविल लॉर्ड और हाउशी बने होते हैं, जो दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। वहीं पे हाउशी भी आते हैं और कहते हैं कि मेरी सिस्टर को ये सब नाटक बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो वहाँ पे देख रहे होते हैं। तभी वो जो नकली वाला डेविल लॉर्ड होता है ना, वो नकली वाले हाउशी को धक्का दे देता है, जिससे हाउशी स्टेज पे चले जाते हैं उसको बचाते बचाते। तभी वहाँ पे डेविल लॉर्ड भी आ जाते हैं, जिससे उनका दोस्त कहता है ये तो रियल में हाउशी है, और फिर वो दोनों एक बार फिर आमने सामने होते। हाउशी यानी मिस्टर जी पूछते हैं बताओ मेरी बहन कहाँ है, तो डेविल लॉर्ड कहता है कि तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हारे रहते हुए वो चैन से बंधी हुई थी, इसीलिए तुम्हें उसके बारे में जानने का कोई हक नहीं। फिर दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए, एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए तैयार होते हैं। मिस्टर जी जो होते हैं, और जैसे मिस्टर डेविल लॉर्ड उस पर आक्रमण करते हैं, तो मिस्टर जी जो होते हैं वो खड़े होकर वहाँ से निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं, और जो डेविल लॉर्ड होते हैं वो जाके एक जगह पे अटक जाता है, जहाँ से उनका दोस्त उन्हें निकालता है। जब वो अटके होते हैं ना, उनका पैर ऐसे मतलब लग रहा होता है कि पैंट वैंट सब फट गया उनका दोस्त उसे वहाँ से निकालता है। फिर दोनों थोड़ी देर के लिए लड़ते हैं। मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन के लिए आया हूँ। तो जो डेविल लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं बहन, डेविल लॉर्ड कहते हैं वो सब तो ठीक है, पर सुनो दूसरों की चीज़ों से ना नहीं उलझना चाहिए। तो मिस्टर हाउशी यानी मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं मैं कैसे दूसरों की चीज़ों से उलझ रहा हूँ। तो डेविल लॉर्ड कहते हैं मुझे सब पता है, ठीक है, मुझे ना सिखाओ। और फिर क्या करते हैं, उसे अपने तलवार से ऐसे करके धक्का दे देते हैं, उसके तलवार पे वो खड़ा होता है। तो फिर दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। मिस्टर जी जो होते हैं अपना जादू का इस्तेमाल करने वाले होते हैं, और मिस्टर डेविल लॉर्ड अपने तलवार का। तभी वहाँ पे मिस सी आ जाती हैं और कहती हैं रुक जाओ, और फिर जो मिस्टर जी होते हैं उनको वो भाई करके बुलाती हैं। भाई शब्द सुन के दोनों रुक जाते हैं। मिस जी मन ही मन सोच रही होती हैं कि मैं जितना भी अवॉइड कर लूँ ना, ये सिचुएशन कभी ना कभी आएगा ही आएगा। तभी डेविल लॉर्ड जो होता है मिस सी का हाथ पकड़ने वाला होता है। तो जो मिस्टर जी होते हैं वो डेविल लॉर्ड का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुमने अभी कहा ना दूसरों की चीज़ों से नहीं उलझना चाहिए, तो अब तुम ये क्या कर रहे हो। तो जो मिस सी होती हैं वो मिस्टर जी को लेके किनारे पे जाती है और कहती है देखो डेविल लॉर्ड ना इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, तुम खुद सोचो अगर वो मुझे छुड़ा कर यहाँ नहीं लाता तो मैं तुमसे कैसे मिल पाती। और वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि डेविल लॉर्ड ने मुझे क्यों छुड़ाया, पर मैं ना डेविल सेक की नहीं हूँ और ना ही मैं कोई जासूस हूँ, तो तुम मुझ पर यकीन करते हो ना। तो मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तो मिस सी कहती हैं पर मुझे खुद पर यकीन नहीं था। तो मिस्टर जी कहते हैं पर तुम मेरी बहन हो तो तुम इस बात की चिंता मत करो। फिर मिस्टर जी मिस सी को लेकर उसी डॉल वाले शॉप के दुकान पे लेके जाते हैं और उन्हें वही प्यारी सी डॉल खरीद के देते हैं। तो वहीं पे डेविल लॉर्ड आता है और वो डॉल छीन लेता है। तो मिस सी कहती हैं ये तुम क्या कर रहे हो। तो डेविल लॉर्ड कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, ये सिर्फ एक डॉल तो है। और फिर वहाँ पे पड़ी हुई जितनी भी डॉल होती है ना सारी डॉल्स खरीद लेते हैं। तो मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं कि ये पूरी डॉल का क्या करोगे। फिर सभी लोग वहाँ से अपने रहने वाली जगह यानी वहाँ होटल में जाते हैं। तो वहाँ पे जो मिस्टर डेविल लॉर्ड होते हैं वो बार बार इस बात पे रोक रहे होते हैं कि मिस जी और मिस सी एक कमरे में ना जाएं। डेविल लॉर्ड जो होता है वो मिस सी को उनके कमरे में जाने से रोकता है। तो मिस्टर हाउसी यानी मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड कहते हैं कि देखो तुम ना तुम्हारी बहन के साथ एक कमरे में नहीं रह सकते। तो मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, जब यावशेक में भी तो हम दोनों साथ में ही रहते थे। तो फिर डेविल लॉर्ड कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी बहन कहती है ऐसा नहीं है, मैं रूम में रहती थी और मेरा भाई बाहर मेडिटेशन करता था। मिस्टर जी कहते हैं कि मैं रात को अपने बहन को स्टोरी सुनाता था और जब वो सो जाती थी तो मैं बाहर प्रैक्टिस के लिए चला जाता था। तो मिस्टर सीडोंग जो होते हैं यानी डेविल लॉर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, रूम का जो रूल होता है वो चेंज कराने की कोशिश करते हैं, पर उनका कोई भी हेल्प नहीं करता। यहाँ पे जो भी रूल्स थे ना वो 2000 साल से भी पुराने थे, इसलिए यहाँ का रूल चेंज नहीं हो सकता था।
मिस सी कहती हैं, डेविल लॉर्ड मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उसे बात करने के लिए किनारे पे ले जाती हैं। मिस सी वाला किनारे में ले जाती है और सेडोंग से बात करती है। वो कहती है देखो जो मिस्टर जी है ना उसको कुछ नहीं पता है, तो वो मेरा एडवांटेज नहीं उठाएगा, और देखो तुम इस बात का फ़ायदा भी उठा सकते हो क्योंकि मैं याओसेक्स से मिस्टर जी के साथ हूँ, तो मैं तुम्हारी एक अच्छी सी जासूस बन सकती हूँ। मैं उसके बारे में मैं उसकी सारी खबर तुम्हें देती रहूँगी। तो सेडोंग इस बात के लिए नकार रहा होता है, तो कहता है ठीक है। तो मिस जी सी कहती हैं तो फिर ठीक है, एक काम करो कि तुम सबको बता दो कि तुम मेरे रियल भाई हो और तुम डेविल लॉर्ड नहीं हो। तो वो डेविल लॉर्ड इस बात पे भी नहीं मानता, तो वो कहती है ना कि ठीक है, और उसके साथ वाला जो आदमी होता है उससे कहती है ठीक है सुनो, डेविल लॉर्ड को उठाओ और इसके कमरे में ले जाओ। तो उसके आदमी आते हैं और डेविल लॉर्ड को उठा कर उसके कमरे में ले जाते हैं। अंदर जाकर मिस्टर डेविल लॉर्ड जो होते हैं वो अपने आदमियों का अच्छा खासा क्लास लगाते हैं। वो कहते हैं मैंने तुम लोग से कहा था ना कि याओसेक के रूम की तरफ नज़र रखना, और ये जो हाउशी है वो मेरे सामने ही क्यों आया, और फिर उन सब से बात करते हैं। तो उनके लोग कहते हैं देखिए जो हाउशी यानी मिस्टर जी है ना वो याओसेक का कैंडिडेट है, तो अगर आप ऑर्डर करें ना तो हम उसे जान से मार देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर ही को, जिनकी हालत पूरी तरीके से ख़राब हुई होती है। उनकी कई हड्डियाँ टूट गई होती हैं और एक आदमी उनकी देख रेख कर रहा होता है। इतनी हड्डियां टूटने के बाद भी ना वो अदर वर्ल्ड जाने के बारे में सोच रहा होता है। तो जो उनका डॉक्टर होता है वो जाने से बिल्कुल मना कर देता है, कहता है नहीं अभी मत जाना क्योंकि ये सब हड्डियां जुड़ने में ना 3 महीने लग जाएंगे, और तुम अभी जाने की बात कर रहे हो। अगले सीन में हम मिस्टर बेहोंग यानी कि सीनियर को देखते हैं, जो कि वहाँ से दूसरे वर्ल्ड में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे छतरी वाला ड्रोन आता है और वो कहता है कि मिस शिष्या यानी मिस सी मेरे पास है। तो मिस्टर जो बेहोंग है वो उसे खबर पहुँचाते हैं कि हम लोग भी वही उसी वर्ल्ड में आ रहे हैं और हमारे साथ मास्टर भी आ रहे हैं, तो ये चीज़ ना मिस सी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो एक काम करो, तुम जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करो। फिर सभी लोग वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। जो मास्टर होते हैं वो जल्दी करने के लिए कर रहे होते हैं कि जल्दी चलने के लिए कह रहे होते हैं, और जो मिस्टर बेहोंग होते हैं वो आराम से खूब अच्छे से सुंदर से कपड़े पहन के आते हैं ताकि वो थोड़ा सा लेट कर सके, जाने में देरी करते हैं और वो आराम से निकलते हैं। अगली सीन में हम मिस सी को देखते हैं जो कि अपने रूम में मिस्टर जी के साथ आती है और कहती है रूम बहुत छोटा है। तो मिस्टर जी कहते हैं नहीं उतना ही तो है। तो मिस सी कहती हैं कि हाँ पर माँ मैं अकेले सोती थी ना इसलिए पता नहीं चलता था। तो मिस्टर जी कहते हैं कि ये भी सही है। फिर वो बोलती हैं, फिर वो सोने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो मिस्टर जी जो होते हैं कहते हैं तुम मेरी बहन हो, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्यों अनकंफर्टेबल हो रहा है। कहती हैं कि इतना पागल है ये, इसको पता ही नहीं है कि एक लड़का लड़की एक कमरे में नहीं रह सकते। फिर मिस सी क्या करती हैं, मिस्टर जी को अपने आप से दूर रखने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर जी उनको नई वाली डॉल देते हैं जिसको देखकर मिस सी थोड़ी सी उनको अच्छा फील होता है। कहते हैं ये मेरी नई, वो कहती हैं ये मेरी नई डॉल। तो मिस्टर जी जो होते हैं उनके करीब आ रहे होते हैं, उनको लगता है मिस सी को लगता है कि वो मेरे करीब आ रहा है, और फिर वो जाकर जो डॉल उन्होंने बनाई थी वो डॉल उठाते हैं और कहते हैं ये डॉल बुरी है, इसे फेंक देते हैं। तो मिस सी कहती है नहीं इसे भी यहीं रहने दो क्योंकि इसे तुमने बनाया था, तो ये दोनों एक साथ खुश रहेंगे। मिस सी अपने मन ही मन में सोच रही होती हैं कि कोई बात नहीं, हम दोनों सिर्फ रूम शेयर कर रहे हैं इसीलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी मिस्टर जी जो होते हैं ना अपना ऊपर का कोट उतारने लगते हैं। तो मिस सी कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जी अपना फटा हुआ कोट दिखाते हैं, मतलब उनका कोट फट गया होता है। तो वो कहती है अच्छा तो ये फाइट के दौरान फट गया होगा। और मिस्टर डेविल लॉर्ड वो तो मिस सी के रूम के आसपास ही भटक रहे होते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। फिर उनके मन में एक आइडिया आता है, वो सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगा तो मिस सी यानी मेरी बहन ज़रूर बाहर आ जाएगी क्योंकि उसको खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम मिस सी और हाउशी यानी मिस्टर जी को देखते हैं। जो मिस्टर जी कहते हैं तुम आज अलग लग रही हो। तो मिस सी कहती हैं इतने दिनों से मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं देखा ना, शायद इसीलिए। तो मिस्टर जी कहते हैं तुम्हें इस सोसाइटी का एक्सपीरियंस नहीं है ना इसलिए। तो वो कहते हैं मिस सी कहती हैं अच्छा वो क्या है। तो मिस्टर जी कहते हैं रूल नंबर 1 पूछो कम, ऑब्ज़र्व करो, ऑब्ज़र्व ज़्यादा करो, मतलब कि तुम किसी से ज़्यादा बात मत करो,
कुछ पूछो मत, जो वो कर रहे हैं वो देखो और उनसे सीखो। तो मिस सी कहती हैं, अच्छा तुमने ये सब कहाँ से सीखा? तो मिस्टर जी कहते हैं कि जब मैं डेविल सेक का रास्ता ढूंढ रहा था ना, एंट्रेंस ढूंढ रहा था ना, तभी मैंने ये सब सीखा। मिस सी कहती हैं, अच्छा तो तुम डेविल सेक का एंट्रेंस क्यों ढूंढ रहे थे? तो मिस्टर जी कहते हैं, मुझे पता चला था कि डेविल लॉर्ड ने तुम्हें किडनैप कर लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें छुड़ाने जा रहा था। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, इसीलिए मैं वहाँ का एंट्रेंस ढूंढ रहा था। तो मिस सी कहती हैं कि तुम्हें पता है डेविल लॉर्ड भी अच्छा इंसान है। जब मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, तो वो तुमसे मिलाने के लिए मुझे यहाँ ले आया। तो वो कहती है, अच्छा वो कहता है कि अच्छा मिस करना क्या होता है? तो वो बताती है कि जब तुम किसी को मिस करते हो, तुम्हें लगता है वक्त बहुत धीमे चल रहा है, तुम चाहते हो कि कब उससे मिल लो, तो उसे ही मिस करना कहते हैं। जब आप किसी से दूर होते हो तो मिस करते हो। तो मिस्टर जी जो होते हैं वो मिस सी को किस कर लेते हैं और कहते हैं, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तो मिस सी जो होती हैं वो कहती है, ये तुमने क्या किया? तो वो कहते हैं, मुझे लगा कि तुम्हें कॉटन कैंडी खानी है, इसीलिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मिस सी बहुत आराम से खाना खा रही होती है, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और मिस्टर जी जो होते हैं वो दोनों को खाना खाते हुए बस बैठे बैठे देख रहे होते हैं, क्योंकि वो तो 200 साल से कुछ खाए नहीं हैं और कुछ खाते भी नहीं हैं। मिस सी कहती हैं, हॉट डॉग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बस थोड़ा सा स्पाइसी कम है, मैं इसे थोड़ा और स्पाइसी कर देती हूँ। तो मिस्टर सीडोंग यानी डेविल लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि मैंने ना उसे कहा था कि कम स्पाइसी बनाए, वरना कल तुम चिल्लाने लगोगी कि तुम्हें पिंपल्स निकल आए। तो मिस सी कहती हैं, नहीं, अगर मुझे स्पाइसी नहीं मिला ना तो मैं तुम पर और ज़्यादा चिल्लाऊंगी। तभी वहाँ पे उनका दोस्त एक कुछ टोफू नाम का कुछ लेके आता है, जिससे ना मिस्टर जी को बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। वो अपने नाक पे हाथ रख लेते हैं, कहते हैं कि इसे मत खाओ, ये कितना बेकार है, कितना गंदा स्मेल आ रहा है। तो वो कहती है, नहीं ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो वो कहते हैं कि शायद इसमें पॉइजन हो। तो मिस सी बहुत मज़े से वो खा रही होती है। तभी मिस्टर सीडोंग यानी डेविल लॉर्ड जो होते हैं वो एक उठाकर मिस सी को खिलाने जाते हैं। तो जो मिस्टर जी जो होते हैं वो मिस सी को खाने नहीं देते हैं और वो खुद ही खा लेते हैं। और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।